It's like God and truth are synonymous. Paramatma and Satya. पर्यायवाची है. जिसने इसको सुनकर 100% एक्सेप्ट कर लिया, तो संपूर्ण समर्पण, अनकंडीशनल समर्पण, नेचुरल एंड नॉर्मल. संगम युग की सबसे बड़ी विशेषता यही है कि परमात्मा जो कि सत्य है, वो इतना एक्सेसिबल ही नहीं है, पर आत्मा को पता चलता है कि मैं खुद भी मास्टर सत्य हूं. कभी अलग हुई ही नहीं, यही सत्य है. परमात्मा से कभी अलग हुई ही नहीं. ये टाइमलेस सत्य है. इसको कहते हैं संगम युग. टाइमलेस का टाइमलेस के साथ यूनियन, टाइम मर्ज्ड. ये सारे संकल्प जो कि टाइम का आभास दे रहे थे, भगवान को कब मिलूंगी, ढूंढ रही हूं, या अपने आप को ढूंढ रही हूं ताकि परमात्मा से भी मिल सकूं. ये संकल्प सेपरेशन और डिस्टेंस का आभास देते हैं. टाइम के कॉन्सेप्ट को क्रिएट करते हैं. पर संगम मतलब टाइमलेस यूनियन. आत्मा और परमात्मा का
महसूस होता है अभी। निर्संकल्प आत्मा को अभी महसूस हो रहा है। पूरे 5000 साल की कमेंट्री मन की एक डॉट में खत्म। एक थॉट से बाबा ने उसको पूरी ही कमेंट्री को मर्ज कर दिया। आत्मा को ये बता दिया, अपने आप को आत्मा समझो और मुझे याद कर। बस पूरी कमेंट्री ही फिनिश्ड। सारे संकल्पों का झाड़ मर्ज्ड। संगम। तो बचा क्या पीछे? अगर वो वेल हट गया तो क्या है? वेल नहीं भी हटा तो भी क्या है? सत्य। आत्मा है ही परमात्मा जैसी, मानो या ना मानो। आपके मन के न मानने से ये सत्य बदल नहीं जाएगा। यही तो ब्यूटी है सत्य की। लिविंग बीइंग बाबा जैसे एकदम स्टिल है, मन माने या ना माने। डजंट मैटर। आत्मा एक अनकंडीशनल लविंग प्रेजेंस है, ये चेंज नहीं होगा सत्य।
कोई भी आत्मा का मन के वश होकर कितना भी वायलेंट पार्ट भी चल रहा है, वो अनकंडीशनल लविंग प्रेजेंस है आत्मा। ये सत्य नहीं बदलेगा, आपका मन माने या ना माने। सत्य तो सत्य ही है। स्वप्न और सत्य एक नहीं। तो देखा जाए तो संगम युग है सत्य का युग का सबसे पहला मोस्ट इंपॉर्टेंट एंड हाईएस्ट। सत्युग में भी इतना सत्य नहीं जितना संगम में है। सत्युग में अपनी स्क्रिप्ट पूरी पता नहीं है अंदर की, संगम में पता है, परमात्मा का पता है, अपना सत्य पता है, अपना बीज और झाड़ पता है। सत्युग में नहीं पता। तो रियल सत्य युग तो यही है, संगम, टाइमलेस पीरियड। टाइमलेस सत्य का पता है। सारे कॉन्सेप्ट्स की भी क्लैरिटी है, टाइम के कॉन्सेप्ट की, संकल्पों से बनी हुई दुनिया के कॉन्सेप्ट की। ये है संगम।
श- किसी ने एक मुरली भेजी है संगम युग के ऊपर। मैं बैठी तो कुछ और प्लान के साथ थी, पर लग रहा है ये ठीक लग रहा है। हम्म। सोचा था कल की इंग्लिश क्लास रिपीट करूंगी, पर इच्छा नहीं हो रही अंदर से। ये लग रहा है ये ठीक लग रहा है, ये राइट है। आज की मुरली का टॉपिक ये है। तो हाँ, जिन्होंने भेजी है मिल गई। 7/1/1980। 7/1/1980। हाँ जी। संगम युगी बादशाही बनाम सत्युगी बादशाही। हम्म। बाप दादा आज संगम युगी बेगमपुर के बादशाहों की सभा देख रहे हैं। संगम युगी बेगमपुर के बादशाहों की सभा देख रहे हैं। संगम युग है ही बेगमपुर। संगम युग है ही बेगमपुर। संगम युगी सर ब्राह्मण बेगमपुर के बादशाह हैं। सतयुगी बादशाही इस संगम की बेगमपुर की बादशाही के आगे कुछ भी नहीं है। हाँ, मैं पहली बार ही पढ़ रही हूँ आपके साथ ये मुरली। वर्तमान समय की मैंने मुरली कभी नहीं पढ़ी पहले। वर्तमान समय की प्राप्ति का नशा खुशी सत्युग की बादशाही से पदम गुना श्रेष्ठ है। हम्म। कितना ब्यूटीफुल है। बाबा हमें क्या बता रहे? आत्मा सारे गमों से परे। मतलब क्या? सुख और दुख दोनों से परे। गम सिर्फ दुख नहीं होता है, गम होता है टेम्पररी सुख एंड दुख, दोनों से परे। तो ये बाबा का विजन है। आपने समर्पण कर दिया बाबा को सुख और दुख दोनों। सत्य का सागर है ना, कर दिया ना। ओके। तो सुख और दुख दोनों से परे संगम युग है ही बेगमपुर। संगम युगी सर ब्राह्मण बेगमपुर के बादशाह है। सबसे बड़ा दुख क्या है? एक सेंटेंस में, एक सेंटेंस है सबसे बड़ा दुख क्या है? मैं बॉडी हूं नहीं है। एक सेंटेंस में पहले ही बता दिया। नहीं तो ये आंसर आने वाला। सबसे बड़ा दुख क्या है? हम्म। खुद को भूलना, मैं सुखी बनूं। खुद को किस एक थॉट से भूले? हम्म। मन से आइडेंटिफाई किया, हाँ। एक है, एक है रीजन दुख का। पहले भी बताया, किसको याद है? अभी तक वो आंसर तो नहीं आया। हम्म। मुझे वो चाहिए जो इस मोमेंट में नहीं है, और जो इस मोमेंट में है वो मुझे नहीं चाहिए। हाँ।
वो जो अनुभव है वो नहीं चाहिए, जो नहीं है वो चाहिए। है दुख का कारण, ये है दुख का कारण, और कोई दुख का कारण नहीं है ना। बाकी सब तो बहुत ग्रोस चीजें हैं, ये चेकिंग है ना। तो संगम युग माना बेगमपुर, जो है वो ही राइट है, वो ही उस फीलिंग का राइट है इस मोमेंट में यहां पे होना, उस थॉट का राइट है इस मोमेंट में यहां पे होना, उस अनुभव का राइट है इस मोमेंट में मेरे सामने मन बॉडी के साथ होना। राइट है, राइट। तो आप बेगमपुर के बादशाह हैं, नहीं तो गम खा रहे हैं, पता नहीं है गम खा रहे हैं पर खा रहे हैं गम। है ना। इसी को, हाँ, इसी को बाबा कहते हैं रियल बेगमपुर का बादशाह, क्योंकि वर्तमान समय की प्राप्ति का नशा, खुशी, सत्यों की बादशाही से पदम गुना श्रेष्ठ है। तो वर्तमान समय की प्राप्ति और नशा और खुशी क्या है? कांस्टेंट कंटेंटमेंट, एक रस संतुष्टता, ये है खुशी। एक रस संतुष्टता, ये है प्राप्ति। इच्छा ही नहीं है कि ये मोमेंट कोई को कुछ होवे, या ये मोमेंट कुछ और अलग होवे, या जो है वो हट के दूसरा मोमेंट में, इस मोमेंट में कुछ और अनुभव हो जाए, जो है वो हट जाए और कुछ अच्छा आ जाए, या जो नहीं है वो चाहिए। ये गम है। गम, रेजिस्टेंस टू द मोमेंट एज इट इज, ये गम का रीजन। फिर हम गम खा रहे हैं। हम बड़े बड़े गम नहीं खाते हैं, हम ये छोटा वाला गम खाते हैं। है ना। हाँ जी। ये रीजन है मन भागने का। ये मोमेंट ऑफ नाउ में बोर्डम है भाई। चलो चलते हैं फ्यूचर में कहीं थोड़ी सी ट्रैवल करके आते हैं, या फिर पास्ट में थोड़ा ट्रैवल करके आते हैं। ये मोमेंट ऑफ नाउ वैसा नहीं है जो, मजा नहीं आ रहा, बोर्डम लग रहा है। देन थॉट ट्रेवल्स, इट फील्स लाइक थॉट इज ट्रैवलिंग। थॉट फिर ट्रैवल की एक, वो उसने क्रिएट किया ना माइंड ने, इसी ये तो एस्केप द नाउ, छोड़ो इस मोमेंट को, भागो यहां से, चलो कुछ सोचते हैं पीछे का, आगे का। वो अपने आप ऑटोमेटिक मोड में, पता है ना। ये रीजन थिंकिंग का, और कोई रीजन नहीं है थिंकिंग का। है ना। तो क्योंकि हमारे पास अब बड़ी बड़ी चीजें नहीं है, हम कोई चिल्ला नहीं रहे हैं कोई किसी के ऊपर, मतलब वो सब चीजें हमारी मेजोरिटी में 90% तो खत्म हो ही गई होगी, अगर ढंग से ज्ञान सुन रहे हैं तो। है ना। 10% भले ही होगा मार्जिन, मैं दे रही हूँ क्योंकि बाबा भी देते हैं। पर 90% तो हो ही गई है। हम्म। हॉलीडे पर जाना और मूवी जाना वो तो बहुत ग्रोस हो गया, वो तो क्या हो गया, बहुत स्थूल। हमारे संकल्प हॉलीडे पे जाते हैं, एक्सकर्जन पे जाते हैं। है ना। ये है गम खाना। और बेगमपुर मीन्स वर्तमान, इस मोमेंट में, प्रेजेंट में।
सोल लव्स बाबा's साइलेंस. सोल का माइंड भी लव्स बाबा's साइलेंस, क्योंकि माइंड की फिर इंडिपेंडेंट एग्जिस्टेंस मर्ज हो जाती है, और उस साइलेंस में जो वर्तमान है उसमें सारी प्राप्तियां हैं, मीन्स सत्य है. माइंड की कोई ट्रिप्स नहीं है. इसीलिए तो ये एक एडिक्शन है. हॉलिडे पे जाता है मन बार बार, पता नहीं कौन सी हॉलिडे, सफरिंग की हॉलिडे पे जाता है ना. इसलिए आत्मा की साइलेंट प्रेजेंस बहुत लविंग होती है. वो लव का अगर रस चख लिया मन ने, तो उसको कहीं रहना ही अच्छा नहीं लगेगा. ना पास्ट में रहना अच्छा लगेगा, ना फ्यूचर में हॉलिडे पे जाएगा. सिर्फ बाबा के साथ और आत्मा के साथ रहेगा. एक्चुअली दिस इज गम, दिस इज द सफरिंग. तो आज वतन में सतयुगी बादशाही और संगम युगी बादशाही दोनों के अंतर पर रू रिहान चल रही थी. ब्यूटीफुल, हाँ. सतयुग की बादशाही की बातें तो उस दिन बहुत सुनी और खुश भी बहुत हुए, लेकिन संगम युग की विशेषता और श्रेष्ठता कितनी श्रेष्ठ है उसके भी अनुभवी हो ना. संगम युग की श्रेष्ठता के अनुभवी हो ना. नंबर 1 पॉइंट्स में है ये मुरली. अच्छा, सत्युग की दिनचर्या में प्रकृति में नेचुरल साज जगाएंगे, लेकिन संगम युगी ब्राह्मणों के आदि काल अमृत वेले से श्रेष्ठता देखो तो कितनी महान है. वहां प्रकृति का साधन है, और संगम युग पर आदि काल अर्थात अमृत वेले कौन जगाता है? स्वयं प्रकृति का मालिक भगवान तुम्हें जगाता है. इसको ऐसे ही नहीं सुन देना, हाँ बाबा मुझे जगाता है. हम्म. इसका क्या मीनिंग हुआ कि दोनों के अंदर रू रिहान चल रही थी, तो प्रकृति में नेचुरल सांस जगाएंगे, लेकिन संगम युगी ब्राह्मण को आदि काल में परमात्मा खुद जगाते हैं. मीनिंग, आत्मा को जागरूक करते हैं. ओके. आत्मा वेकन, सोई हुई आत्मा को बाप जगाते हैं, कहानियों की नींद से जगाते हैं. यस. हम्म. हम्म. बाबा शाइन्स लाइट ऑन ट्रूथ. बाबा मुझ आत्मा को अपने सत्य बताते हैं. जिसने बोला ना कि ये कहानियों से आत्मा सारी कहानियों को साक्षी होके बाबा के साथ देख सकती है. संगम युग में परमात्मा जगाते हैं का मीनिंग, आई एम नॉट इन द स्टोरी ऑफ 84 पार्ट्स, आई एम आउटसाइड ऑफ दैट स्टोरी. ये सारी स्टोरीज मन की 84 पार्ट्स की मेरे अंदर है. मैं आत्मा किताब की रीडर हूं. ये जगाया है बाबा ने, ये भगवान का जगाना है. सत्युग में ऐसे जगाएंगे, वहां तो चिड़ियाएं जगाएंगी, बल्कि सुलाएंगी. जगाते नहीं, सुलाते हैं. हम्म. वहां पे सुलाते नहीं. सत्युग में पहले दिन से सोना तो शुरू हो जाते हो ना, थोड़ा थोड़ा तो वहां एक्चुअल में जागते नहीं हो, सोते हो.
जागरण तो यह है। नहीं है। हम्म। तो ये रियल जगना है। बाकी कभी नहीं जगते हम, बाकी हम सिर्फ सोते हैं, भले ही धीरे धीरे नींद आ रही पर सोते हैं। जागते सिर्फ अभी हैं। तो फर्क है, सत्युग में कौन जगा रहा है, पता नहीं कौन जगा सुला रहा है, और यहाँ पे कौन जगा रहा है। फर्क है ना। ये फर्क है। वहां चिड़ियाएं पेड़ झाड़ जो भी ये सब सुलाते हैं, यहाँ बाबा जगाते हैं। पहला स्टेप। फिर दूसरा, मधुर सांस कौन सा सुनते हो। बाप रोज बच्चे, मीठे बच्चे कह कह कर बुलाते हैं। यह नेचुरल सांस, ईश्वरीय सांस, सत्युगी प्रकृति के सांस से कितना महान है। वहां चिड़ियाओं के गीत सुनते हैं या भगवान के प्रेस के गीत, भगवान गीत सुनाता है आपको, मीठे मीठे बच्चे, और वहां चिड़िया सुलाएंगी, कितना फर्क है। भगवान आपको गीत गाएगा वहां पे लोरी, उसकी लोरी जगाती है। मीठे मीठे बच्चे कहकर बुलाते हैं। यह नेचुरल सांस, ईश्वरीय सांस, सत्युगी प्रकृति के सांस से कितना महान है, उसके अनुभवी हो ना। तो सत्युगी सांस महान है या ये संगम युग के सांस महान है। साथ साथ सत्युग के संस्कार और प्रारब्ध बनाने व भरने का समय अभी है। संस्कार भरते हैं, प्रारब्ध बनती है, इसी संगम युग पर ही सब होता है। क्या फर्क है सत्युग में और संगम युग में। यहाँ पे संस्कार भर रहे हैं और वहां पे संस्कार स्पेंड हो रहे हैं। और यहाँ पे आत्मा अपने एब्सोल्यूट सत्य को जागृत हो रही है। तो कौन से संस्कार भर रहे हैं अंदर, मतलब भर रहे हैं मतलब क्या, खाली होगी तब भरेंगे ना। खाली है ना आत्मा, पता चल रहा है ना, एब्सोल्यूट मीन्स खाली, ईगो से खाली। तब किसके संस्कार भर रहे हैं, मतलब परमात्मा के। तो यहां पे तो मैं आत्मा कुछ भी बाबा के साथ हूं, तो क्या मैं कुछ भी आत्मा अपनी मन में जमा हुई भी पूंजी को खर्च कर रही हूं। नहीं। सत्युग में थोड़ा थोड़ा खर्चा शुरू हो जाता है, और यहां पर सब कुछ सत्य की मेरे अंदर से कुछ कभी खत्म होता ही नहीं है, ये पता चला आपको, आपका अनादि ट्रेजर। और अनादि ट्रेजर इज यू कैन नेवर बी वो स्टोरी वाला एम्प्टी, बट स्पिरिचुअली एम्प्टी, यस। मीन्स स्पिरिचुअल एम्प्टी मीन्स आई एम फुल, राइट। आई एम इटर्नली फुल, ये पता चलता है। ये है संगम युग का संस्कार। सत्युग में नहीं पता है कि यू आर इटर्नली फुल। अच्छा लग रहा है बाबा का रोज रोज मीठे बच्चे कहकर बुलाना। हम्म। वहां सतो प्रधान अति स्वादिष्ट रस वाले वृक्ष के फल खाएंगे। एक्चुअली इसको तो सुन के लग रहा है मुझे कि वहां तो सिर्फ प्रकृति ही है, यहाँ तो कुछ हाँ। यहाँ वृक्षपति द्वारा सर्व संबंधों के रस, सर्व प्राप्ति संपन्न प्रत्यक्ष फल खाते हो। तो एक्चुअल में आपका, अगर आप बाबा की ये सुन रहे हो ना,
तो आपको लगेगा कि मैं तो इसी मोमेंट में ही बिल्कुल वंडरफुल हूँ, सत्युग आए ना आए कोई इंटरेस्ट ही नहीं है। हम्म। धरती पे सत्युग आए ना आए उसमें कोई इंटरेस्ट नहीं है। मैं तो इसी मोमेंट में वंडरफुल हूँ बाबा के साथ। नहीं। हम्म। तो ये लग रहा है ना कि वहां तो सत्तो प्रधान अति स्वादिष्ट रस वाले वृक्ष फल खाएंगे, सो व्हाट। यहाँ वृक्षपति द्वारा सर्व संबंधों के रस, सर्व प्राप्ति संपन्न प्रत्यक्ष फल खाते हो। सर्व प्राप्ति संपन्न प्रत्यक्ष फल क्या है? वहां पर किसी का दिमाग खाने का भी विकल्प नहीं। मेरा अंदर आ गया सत्युगी सुख, ये टाइम ज्यादा अच्छा, संतुष्टता। हम्म। बिल्कुल। सर्व प्राप्ति संपन्न मीन्स एब्सोल्युटली कि मैं आत्मा। किसी ने ना कल इसको एक क्वेश्चन पूछा था, मुझे याद नहीं आ रहा है पर बहुत ब्यूटीफुल क्वेश्चन था। जो इंग्लिश क्लास में थे वो बता सकते हैं। हाँ, बाबा ने कहा सड़ा हुआ फल नहीं खाना चाहिए, नहीं क्या बोला था? कुछ तो ऐसे बोला था। सड़ा हुआ फल का भोग नहीं चढ़ा सकते हैं। हाँ, सड़े हुए फल का भोग नहीं चढ़ा सकते हैं। तो फिर बाबा ऐसे क्यों बोलते हैं कि सड़े हुए फल का भोग नहीं चढ़ाओ? हम्म। क्यों ऐसे बोलते हैं सड़े हुए फल का भोग नहीं चढ़ाओ? फिर हम तो बाबा को ये संकल्प दे रहे हैं ना। तो क्यों ऐसे बोलता है बाबा सड़े हुए फल? बताओ तो जरा, जिसने नहीं सुना हो वो बताना। बताओ। हम पतित हैं? नहीं नहीं। एक सड़े हुए फल का भोग नहीं चढ़ाने का मीनिंग क्या है? हम्म। पास्ट को नहीं चढ़ाना, ओके। हम तो सब सरेंडर कर रहे हैं ना पर बाबा को। वो हमारे पुराने संस्कार पर बाबा तो बोल रहा है पुराने संस्कार सब मुझे दो। हम्म। आप थे वहां क्लास में? हाँ। तो बाबा ने कहा कि जो हम जिस संकल्प के आगे मैं लगा देते हैं वो सड़ जाता। जिस संस्कार के आगे उसको अपना अंदर से फील करती आत्मा कि वो मेरा है, वो सड़ जाता है ना? अभी सबसे बड़ी प्राप्ति क्या हुई है आत्मा को? कि मैं एक भी थॉट को ओन नहीं करती, मेरा किसी थॉट पर राइट नहीं है। मेरा किसी भी थॉट पर राइट नहीं। हम्म। मेरा किसी भी फीलिंग पर राइट नहीं है। पर अगर मैंने उसको अपना समझकर फिर बाबा को देने की कोशिश की, इसलिए डिटैच्ड और लविंग। पहले डिटैच्ड सारे संकल्पों से, सारी फीलिंग्स से, मेरे है ही नहीं, मेरे है ही नहीं, मैं इनको ओन नहीं करती हूँ, ये मेरे नहीं है, मेरा इन पे कोई राइट नहीं है। ऑटोमेटिकली मेरी लविंग प्रेजेंस में वो मर्ज हो जाते हैं और बाबा की लविंग प्रेजेंस में वो मर्ज हो जाते हैं। इसलिए उसको उसको है ना समर्पण करना भी नहीं पड़ता, है ना? तो इसलिए ये सबसे बड़ी प्राप्ति है कि मेरा कुछ भी नहीं है, एक संकल्प भी, एक फीलिंग भी मेरी नहीं है, मेरा राइट ही नहीं है उसके ऊपर। अगर थोड़ा सा भी अपना लगा, वो मैंने उसको बोल दिया ये मेरी फीलिंग है, मेरी बोल दिया फीलिंग है ये, वो सड़ गया, वो फ्रूट। अब सड़ा हुआ बाबा नहीं एक्सेप्ट कर सकता।
क्यों? मतलब क्या हुआ? आपकी अपनी वाइब्रेशंस क्या हो गई? उस संकल्प को अपना बनाकर आपकी वाइब्रेशन संकल्प में कॉन्ट्रैक्ट हो गई। आपका ट्रुथ एक संकल्प के अंदर सिकुड़ गया। अब बाबा से आप कनेक्ट हो नहीं सकते। ये मीनिंग है इसका। इसलिए निसंकल्प आत्मा ही बाबा से कनेक्ट हो सकती है। वो ही बाबा के संकल्प को पूरा अपना बना सकती है, क्योंकि उसका अपना एक संकल्प फीलिंग भी नहीं है। वो सड़ावा दे नहीं सकती, क्योंकि इसके पास सड़े हुए फ्रूट ही नहीं है। फ्रूट ही नहीं है उसके पास, वो खाली बर्तन है। बाबा डालता है फिर उसमें, अच्छा ये वाला सत्व प्रधान वाला मैं ना डाल रहा हूं उसमें संकल्प, गोल्डन एप्पल डाल रहा हूँ। अच्छा ठीक है। ये है, सड़े हुए फ्रूट का भोग नहीं लगाते हम। क्या कर देते हैं उसको स्थूल में, अच्छा भाई सड़े हुए फ्रूट किसी को मत देना। ठीक है, वो भले ही करो, नो प्रॉब्लम, पर इसका रियल मीनिंग तो समझो। वो तो अच्छी बात है नहीं देने स्थूल रूप में, पर ये रियल मीनिंग तो समझो। हाँ जी। ओम शांति। दी, अभी आपने कहा ना कि यहाँ पे संस्कार भर रहे हैं, इसका मतलब है कि वी आर द एब्सोल्यूट एम्प्टी वेसल। बट यू सेड कि सतयुग में हम खर्चा करते हैं, या सो दैट मीन्स कि हमको लगता है ना हम वो खर्चा करते हैं, कि वो मेरी स्टेट नीचे की तरफ आ रही है तो सच में खर्चा हो रहा है। हाँ जी, ऐसा अपीयरेंस है, ऐसे लगता है कि मैं खर्च कर रही, है ना। या सो आत्मा तो स्पेंड नहीं हो रही, पर माइंड का yeah, नीचे that नीचे mixing is come, yeah. मिक्सिंग is happening. Yeah, Soul so is little bit getting mixed with the mind. Little exactly, so it's not kharcha, basically the soul is getting attached to mixed. the mind हाँ very slowly in the beginning and later थोड़ा हाँ बहुत जी, जल्दी हो जाता है। हाँ जी, है ना। Got तो सोल थोड़ा 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 थोड़ा, आप ये सोच सकते कि थोड़ा थोड़ा इमर्स्ड हो रही है माइंड के अंदर। तो बेसिकली माइंड का खर्चा वर्ड बाबा यूज कर रहे हैं, पोएटिक वर्ड है ना। अगर हम इस पोएट्री को थोड़ा लिटरली ले लेंगे तो प्रॉब्लम हो जाएगी। yeah, पोएट्री मीन्स हमेशा उसके पीछे हुए मीनिंग को देखना है ना। बिल्कुल, yeah, हाँ, तो थोड़ी थोड़ी मिक्स हो रही। गुड, आपने क्लैरिफाई कर लिया, क्योंकि हो सकता है कोई इसको वैसे सुन रहा हो, क्योंकि भक्ति के संस्कार में हम मुरली भी वैसे ही सुनते हैं ना। तो वो मिक्स हो रहा है, हल्का हल्का इमर्स हो रहा है। आत्मा के अंदर मिक्स नहीं हो रहा है, आत्मा का अटेंशन उसमें थोड़ा सा ज्यादा इमर्स हो रहा yeah, है। हाँ, आत्मा thank में you. मिक्स नहीं होता है, ये भी इंपॉर्टेंट है। आत्मा में कुछ मिक्स नहीं हो रहा है, आत्मा का अटेंशन उसमें हल्का हल्का थोड़ा ज्यादा इमर्स होता जा रहा है, बस ये हो रहा है। या आत्मा मन में इमर्स होती जा रही है, थोड़ी 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 थोड़ी। आत्मा भी इमर्स नहीं हो रही, आत्मा का अटेंशन इमर्स्ड। अटेंशन, ओके, हाँ, हाँ, आत्मा तो वैसे ही प्योर एब्सोल्यूट ये बीइंग है। ही है। हाँ, बट वो अटेंशन माइंड में इमर्स होता जा बस, रहा है सिंस द हाँ बिगिनिंग, बट इट्स हाँ वेरी स्लो स्टार्टिंग हाँ में, हाँ, लेटर थोड़ा और जल्दी जल्दी। झूमिसल। एग्जैक्टली, हाँ, जो हाँ, मुझसे। एकदम धीरे धीरे धीरे। थोड़ा और अटेंशन जा रहा है, फिर थोड़ा और, फिर थोड़ा और। कलयुग में तो पूरा ही अटेंशन वहां इमर्स्ड है ना। पर आत्मा खुद अलग है, आत्मा को कुछ नहीं हुआ, ये मुझे अभी पता चल रहा है ना। हाँ जी, देवाश्री बोले। ओम शांति दीदी। ओम एक शांति। बात अभी एक बात अभी ऐसे आ रहे हैं, जैसे हम बाबा कहते हैं ना भोग चढ़ाओ, तो बाबा कहते हैं हमारा अंदर जो सूक्ष्म संस्कार है, जो सफर करते हैं हम, उसको बाबा को सरेंडर करो। लेकिन हमारा मोटा बुद्धि जो है, हमने मोटा रूप से ले लिया, हमने फूल भोग बना के फिर उसको चढ़ा रहे हैं, है ना। फिर बाबा ने सूक्ष्म भोग को कहा था, जो हम सफर कर रहे हैं उसको बाबा को सरेंडर के लिए कहा, भोग को। हाँ हाँ जी। और ये एक ब्यूटीफुल युक्ति भी थी कि स्थूल को भी चढ़ाओगे ना तो अंदर मैंपन खत्म होता जाएगा।
ये जो मैंपन है ना इस चीज से भी, कि मैंने Exactly. कमाया है, मेरा है, मैं खिला रही हूँ, मुझे खाना है, टेस्टी बना, वो सब भी स्थूल रूप के भी चीजें मर्ज होती जाएगी। एक्चुअली पीछे रीजन यही है उसका, भोग चढ़ाने का। और एक बात है, किसी ने दादी ने पूछा था बाबा को, जब भोग लगाते हैं तो भोग को ढक देते हैं, लेकिन जो फूल है उसको भी क्यों ढकना चाहिए ना, उसको क्यों दिखाते हैं? तो हाँ। बाबा ने आंसर दिए थे, भोग जो है तुम्हारा जो सूक्ष्म संस्कार जो छुपे हुए है अंदर, ढके हुए है इसलिए ढका है, और फूल है तुम चैतन्य बीन, वो कैसे हाँ, ढक सकते हैं? वेरी नाइस। भोग है। हाँ, वेरी गुड, वेरी गुड, वंडरफुल। ये नहीं पता था इसको। हाँ, कि फूल जो है वो है आत्मा का स्वरूप, और जो भोग आप कवर कर रहे हैं वो है आपके सूक्ष्म छिपे हुए संस्कार। हाँ, उसका भोग चढ़ा, वेरी नाइस। ढका हुआ है। 7-8 साल पहले मतलब कि दादी का अनुभव सुने थे, भोग लगाए थे जब। हाँ, तो तो देखो अभी वो कितनी सूक्ष्मता में देखती थी दादियाँ। हाँ, और कितना सुंदर प्रश्न किया, बाबा को पूछा है, भोग को हाँ, ढक रहे, फूल को क्यों नहीं ढकते? फूल भी तो चढ़ाते हैं ना। तो कह रहे फूल को चढ़ाना नहीं पड़ता, तुम तो सारे चैतन्य फूल हो। वेरी नाइस, वेरी नाइस, थैंक यू फॉर शेयरिंग। बहुत अच्छा है ये, ब्यूटीफुल। है ना? तो अब ये सब दूसरों के, ये सब आत्माओं के जो फालतू के विचार चलते हैं ना इन चीजों पे, सब फिनिश्ड। हाँ, तो यही है भोग का मीनिंग, स्थूल और सूक्ष्म सब। हमारा नहीं है कुछ, है ना? तो ये बाबा बोल रहे हैं कि ये सब प्राप्ति संपन्न प्रत्यक्ष फल खाते हो वृक्षपति के, है ना? कुछ भी सड़ा हुआ नहीं दे सकते, क्योंकि बाबा सड़ा हुआ ग्रहण कर नहीं सकता। और सड़े हुए का मतलब आपने कहीं ना कहीं उसको मैं करके, और आप बोल रहे हो बाबा आप ले लो, बाबा बोलेगा मैं ले नहीं सकता, पर मैं चाहूं भी तो नहीं ले सकता हूं, क्योंकि तुमने उसको क्लेम कर लिया वो मेरा है, ये मैं हूं। अब मैं चाहकर भी नहीं ले सकता तुमसे, वो सड़ गया। ये है संपूर्ण समर्पण। कल की इंग्लिश क्लास ऐसी पे थी, संपूर्ण समर्पण पे। हम्म, हम करेंगे कभी हिंदी में भी। हाँ, पर उन्होंने ये भेजा, मुझे लगा नहीं, बाबा ने भेजा उनके द्वारा। और आज की साकार मुरली में भी सब संगम युग पे है, तो इसी को लेना चाहिए। हम्म, तो इसलिए सर्व प्राप्ति संपन्न प्रत्यक्ष फल खाते हो, है ना? तो वह गोल्डन एज का फल है, और यह डायमंड एज का फल है, तो श्रेष्ठ कौन सा हुआ? डायमंड एज में मुझे सारे तरह के फल पता है अंदर, गोल्डन एज में तो कुछ पता ही नहीं है। मुझे ब्लैक एप्पल भी पता है, मुझे सिल्वर एप्पल भी पता है, मुझे कॉपर एप्पल भी पता है डायमंड एज में। मुझे अपना फ्लॉलेस नेचर भी पता है, तो मुझे कोयला भी पता है। मुझे बेदाग स्वरूप भी पता है, तो मुझे दाग के बारे में भी सब कुछ पता है। ये महानता है। ये मत सोचो सत्युग कब आएगा, अरे आपको अपने अंदर अपनी बेदाग स्थिति से सारे दाग दिख रहे हैं, ये बहुत बड़ी बात है। ये छोटी बात नहीं है, बहुत महान हो आप आत्मा। हाँ जी, वहां तो कोमा है, कोमा। ये रियल ट्रुथ है। कभी ऐसा पावर होगा जहां आपको दाग होते हुए भी घृणा ना हो, पता होते हुए भी आपको घृणा ना, इतना आपका अनकंडीशनल लविंग प्रेजेंस तो अभी पता है। नहीं पता होने वाला सत्युग में आपको अपना अनकंडीशनल लविंग प्रेजेंस। प्रेम वहां नहीं है, प्रेम यहां है ना? Unconditional loving presence, you are here, you are a world mother of your inner world here. वहां पे कुछ नहीं है। यहाँ पे अपने प्यार, आप देखो आपका अनकंडीशनल लविंग प्रेजेंस, कैसे कोई भी थॉट आ रहा है, बाबा और मैं
टोटल एक्सेप्टेंस, मतलब टोटल मेरे, आ जाओ बच्चे आ जाओ, कोई बात नहीं। कल बोला ना उन्होंने, सौतेले हैं, हैंडीकैप्ड हैं, आ जाओ, नो प्रॉब्लम, कोई बात। सबको हम अपने अंदर समा लेते हैं, सागर की तरह, है ना। बाबा बोलते हैं ना, सागर की तरह, पावर टू मर्ज, यही तो है पावर टू मर्ज। समा लिया ना प्रेम से आपने सब कुछ अपने अंदर, कुछ भी आया, डिस्कम्फर्ट, कंफर्ट, प्लेजेंट, अनप्लेजेंट, काम, क्रोध, लोभ, मोह, अहंकार, जो भी आया, आ जाओ। किसके अंदर? आत्मा और परमात्मा के अंदर समा जाओ, कोई बात नहीं, कोई बात नहीं। अच्छा, है ना। हाँ जी, मैं सभी को स्वीकार करती, बिल्कुल स्वीकार करती भी क्या हूं, स्वीकार करना मेरा नेचर है। मैं डूइंग में नहीं हूं, आई एम नॉट डूइंग स्वीकार, आई एम स्वीकार। हम्म, है ना। इतना बड़ा दिल है, इतने जेनरस हार्टेड होती है संगम युग की आत्मा। ये है बड़ा दिल, फ्राक दिल, है ना। इतने फ्राक दिल हैं। अब फिर जो ऐसा फ्राक दिल होगा, वो ऑटोमेटिकली सबके साथ बिल्कुल फ्राक दिल, है ना। एक किसी को, आई थिंक सिस्टर यामिनी को अनाउंसमेंट करनी थी, अभी करनी है आपको या आधे घंटे बाद? नहीं, जैसे आप कीजिए ना। आप आप कर दीजिए, मुझे इतना आइडिया नहीं है, आप कर दीजिए, आपका है, आपको ही पता है ना। या अभी अप्रैल 1 से 5 तक ऐसे करेंगे कि 5 डेज का मेडिटेशन सेशंस रखेंगे, मॉर्निंग एंड इवनिंग बोथ। सो जो भी ज्वाइन करेंगे, एक रिक्वेस्ट है, अगर कैमरास ऑन रहेंगे तो बहुत बेटर होगा, ताकि दूसरों को भी डिस्टरबेंस ना हो। हम जितना बैठ के योग में बैठेंगे ना, तो इट विल बी बेटर फॉर अस ओनली, हमको ही लाभ होगा वो चीज से। एंड आफ्टर 10 मिनट स्टार्टिंग के बाद जूम रूम लॉक किया जाएगा। तो जो भी एंट्रेंस करना चाहते हैं, लॉग इन करना चाहते हैं, विद इन 5 मिनट्स आप लॉग इन कीजिए। 10 मिनट्स पहले जूम रूम खुला रखेंगे। तो फिर दीदी 5, 10, 15 मिनट गाइडलाइंस देंगे कि हमको मेडिटेशन में करना क्या है। या इट विल बी अ साइलेंट मेडिटेशन इन बिटवीन। अगर उनको बाबा ने टच किया तो वो 1-2 सेंटेंसेस, नाउ दैट डिपेंड्स ऑन बाबा एंड हर हाउ इट वर्क्स। सो इट्स ओके। Yeah, and it's more like to see the effect of the soul observing the effect of mind over body. Yeah. We will share those details with them. Yeah. And हाँ, या बस सिर्फ एक ही रिक्वेस्ट है कि प्लीज जितना हम बैठ के योग करेंगे हमारे लिए प्रॉफिटेबल है, आई मीन हमको बेनिफिट है। या थैंक यू सो। हाँ, और 1 घंटे या 1 सवा मैक्सिमम घंटा, उससे ज्यादा नहीं होगा, ताकि है ना सब बैठ सकते हैं कैमरा ऑन करके। इतना लंबा मान लीजिए आप नहीं भी बैठ पाते, एटलीस्ट वो 5 डेज अगर आप कुछ अरेंजमेंट कर सकते हैं, है ना, 1 to 1 hour 15 minutes मैक्सिमम। तो अगर आप कर सकते हैं तो बैठ कर करेंगे, ताकि हम उसमें, हम है ना, एक तरह से हम ये देखेंगे कि आत्मा अपने सूक्ष्म स्थिति में बाबा के साथ रहकर, जैसे सिस्टर ने अभी बोला ना, वो हम पोस्ट करेंगे थोड़ा डिटेल में, कि कैसे आत्मा देखती है सेंसेशंस को, अपने थॉट्स के इफेक्ट को बॉडी के सेंसेशंस पे, ये सब करेंगे हम, हाँ, उन 5 दिनों में। तो इट विल बी मोर प्रैक्टिकल एप्लीकेशन, कि हम, और ये क्वेश्चन आता है ना कि हम मेडिटेशन में क्या करें, क्या करें, उसके लिए ये 5 दिन बाबा ने रखे, है ना जी।
Yeah, basically it will be practical implication of the knowledge what we are getting through Baba every day. So ये हर एक के मन में क्वेश्चंस है ना, हम अमृत वेले क्या करें, हम पूरे दिन बाबा के साथ कैसे बिताएं, लाइक बाबा एज अ कंपेनियन, एंड कैसे अपने को बॉडी ना समझ के, आई मीन हु एम आई हम सबको पता है, बट हु आई एम नॉट. So we'll go into detail, like every day we'll have different topics, and we'll share the agenda whatever it is. ठीक है ना? Yeah. हाँ, है ना? तो इसलिए बाबा बोल रहे हैं वहां दास दासियों के हाथ में पलेंगे, वहां और यहाँ बाप के हाथों में पल रहे हो. वहां दास दासियों के हाथ में और यहाँ बाप के हाथ में, बाप की गोदी में सोते हो, सपने में भी जाते हो तो उसकी गोदी में ही जाते हो. खाते हो पीते हो सब कुछ उसकी गोद में करते हो. आप लिविंग लाइट बिल्कुल बाबा की गोद में. मतलब क्या हुआ इसका? सोते हो खाते हो पीते हो, उसका क्या मीनिंग है? सब कुछ बाबा की गोद में. हेड इज द रीजन. हेड, ये जो एरिना है ना, ये एरिना, ये है ईगो का डोमेन. ये डोमेन है. ये क्या बोलते हैं डोमेन को हिंदी में? क्या बोलते हैं? किसी को पता है? हेडक्वार्टर है, हेडक्वार्टर. हेडक्वार्टर्स, हेडक्वार्टर्स. ये 5 कर्मेंद्रियां. तो जब बाबा कहते हैं मेरे साथ खाओ, ही इज फिनिशिंग द आइडेंटिटी ऑफ द टेस्टर. क्योंकि टेस्टर के साथ भी एक आइडेंटिटी बनाई हुई है. मुझे ये खाना का टेस्ट अच्छा लगता है, मुझे ये नहीं अच्छा लगता है. अब ये थॉट्स आ भी रहे हैं खिलाते खिलाते. मैं उस टेस्टर को भी देख रही हूँ बाबा के साथ. बाबा आप देख रहे हो ये टेस्टर कैसे भोजन के इस स्वाद को अच्छा लगा रहा है. आम जैसे इसको, इसके पार्ट में आम का थोड़ा सा वो है, हाँ, तो आम को बाबा ये देखो आम से कैसे टेस्ट ले रही है. ये मन में आत्मा के अंदर ये जो रूममेट टेस्टर है ना, वो. पर मुझ आत्मा का आनंद तेरे साथ. फिर हियरर, तो वो आइडेंटिटी जो है हियरर की, अब मैं बाबा के साथ सुन रही हूँ. बाबा देखो ये हियरर जो बैठी है ना मन के अंदर रूममेट, वो जजमेंट करती है. ठीक है ना, तू मेरे साथ हियर कर रही है, यू आर हियरिंग विद मी. तो ये जजमेंट तेरे कब से हो गए? हाँ, तूने कब से क्लेम कर लिया कि मैं जजर हूं? तेरा तो अपना कुछ भी नहीं है ना. तो हियरिंग विद बाबा मीन्स जो जजर बीच में सुनकर हियर करता है ना, वो मैं नहीं हूं. अब और क्या होते हैं? सियर. सियर, अब तू बाबा के साथ देख रही है आंखों के पीछे बैठकर, मान लीजिए, तो कौन सी कर रहा है? पर बाबा मुझे तो ये भी रियल, मुझे नहीं, ये मुझे कौन बोल रहा है? क्लेम नहीं करना, क्लेम नहीं करना. मुझे कौन बोल रहा है ये? वो सियर तुम नहीं हो. तुम कौन हो? बाबा क्या देख रहा है? बाबा को, बाबा जो सियर है वो सियर तुम. अच्छा अच्छा अच्छा, ओके ओके. हाँ, बाबा स्मेलर. ये खुशबू अच्छी नहीं. हाँ हाँ हाँ, आज तो भोग में क्या बना होगा. बाबा अंदर स्मेलर भी बैठा है. अच्छा, नो प्रॉब्लम, बाबा है ना. बाबा को कैसे कोई स्मेल आती है अच्छी बुरी, लगती कुछ नहीं. ये रूममेट को लग रही है अच्छी बुरी स्मेल. स्मेलर बोल रहा है अंदर, है ना. तुम तो एकदम न्यारी, उस स्मेलर को भी प्यार कर लो. तुम्हारा तो नेचर ही प्यार. टेस्टर सीयर स्मेलर सबको आत्मा हग कर लेती है, क्योंकि नेचुरली हेट नहीं करती. पहले सेपरेट होती, डिटैच होती है, और डिटैच होके ऑटोमेटिकली प्रेम का स्वरूप ही है.
ये है, आपने बाबा को दे दिया ये माँ, ये हेड काट दिया, है ना? तो ये बाबा के हाथों में पल रहे हो ना, पालना ले रहे हो ना, ये है बाबा की पालना। हाँ, और थिंकर अलग, वो तो पहले देना चाहिए। हाँ, थिंकर। कौन से थॉट्स, किसके थॉट्स? तुम्हारा कोई हक है किसी थॉट के ऊपर? कोई हक नहीं है आपका, कोई राइट नहीं है आपका। तो दे दिया ना थिंकर भी बाबा को, तो पूरा ये हेडक्वार्टर्स दे दिया। तो बाबा के साथ सुनूंगी तो कैसे सुनूंगी? बाबा मेरी पालना कर रहा है ना, तो बाबा के साथ सोचूंगी तो कैसे सोचूंगी? कोई भी दूसरा संकल्प आएगा उसको मैं क्लेम नहीं करूंगी, मेरे है ही नहीं, मेरा राइट ही नहीं है उसके ऊपर। कोई भी फीलिंग भी आएगी मैं उसको अपना नहीं मानूंगी, मेरा राइट ही नहीं है, मेरी है ही नहीं। कोई भी टेस्ट से भी मन में आसक्ति दिखेगी या अनासक्ति दिखेगी, मतलब हेट्रेड दिखेगी, डिसलाइक लाइक दिखेगी, तो मतलब मेरी है ही नहीं, ना लाइक मेरी है ना डिसलाइक मेरी है। टू प्रिफर एंड टू रेजिस्ट के लिए भी तो ओन करना पड़ेगा ना किसी चीज को। आप किसी चीज को प्रिफर करता है आपका मन, या किसी चीज को रेजिस्ट करता है आपका मन, तो प्रेफरेंस और रेजिस्टेंस के लिए भी उसको ओन तो करना पड़ेगा। तो फिर प्रेफरेंस और रेजिस्टेंस भी आपकी नहीं है। क्या बोलते हैं हिंदी में प्रेफरेंस और रेजिस्टेंस को? हाँ जी, देन वी रियली बिकम गणेश, परमात्मा की पालना से। है ना? मान लीजिए मेरा माइंड बोलता है कि मुझे है ना सेंटर में ये सिस्टर ज्यादा अच्छी लगती है, ये थोड़ी कम अच्छी लगती, कोई बात नहीं, आप इस थॉट को ही ओन नहीं करते हो, आपका थॉट है ये। क्योंकि प्रेफरेंस और रेजिस्टेंस आपका हो ही नहीं सकता है। भाई हम ये रावण वर्ड इसलिए नहीं यूज करते ज्यादा, क्योंकि इसकी कोनोटेशन बड़ी खराब है भक्ति मार्ग में, इसको पता नहीं क्या बना के रख दिया है। हम्म, there's nothing wrong with रावण, इसलिए हम स्क्रिप्टेड माइंड ही यूज करते हैं, है ना? क्योंकि भक्ति में हमने उसको कैसे सुना हुआ है, क्या सुना हुआ है, आपकी क्या इमेज है भक्ति में उसके बारे में? इसलिए आज तक किसी ने अपने बच्चे का नाम भी रावण नहीं रखा। बिल्कुल, विलन है, बुरा है, बैड पर्सन है, और बेचारा कुछ नहीं है, वो आपका बस कॉपर एज और आयरन एज का संस्कार है। कुछ भी नहीं है बेचारा। कैन यू इमेजिन, आप अपने अंदर की किसी चीज को हेट करके लड़के जी रहे हो, आप कौन सा जीवन जी रहे हो? मिजरी, हाँ जी। हिंसा, वेरी गुड, हिंसा। भोगी, हाँ जी, वेरी गुड, गुड वर्ड्स। एक एक शब्द बहुत इंपॉर्टेंट। भोग रहे हो, भोग रहे हो। हाँ, डेविल बट इंटेलिजेंट बोलते हैं, हाँ। शाइनी शिव भक्त, हाँ। इसलिए अंडरस्टैंड कि ठीक है, उसमें
उसको इतना विलेनाइज नहीं करना है कि वो बहुत इंटेलिजेंट, अच्छी बात है वो इंटेलिजेंट, उसकी माया की अपनी इंटेलिजेंस है, पर मुझे उसमें कहाँ इंटरेस्ट है, मुझे तो बाबा की इंटेलिजेंस में इंटरेस्ट है ना। किसमें इंटेलिजेंस, किसकी इंटेलिजेंस में इंटरेस्ट है आपका? उसकी इंटेलिजेंस उसके 2500 साल काम आई, वो जरूरी थी वो 2500 साल। अगर वो नहीं होता तो आपको कुछ और पता नहीं होता, ना भगवान मिलता ना अपना सत्य एब्सोल्यूट पता चलता आपको। तो उसका भी धन्यवाद, शुक्रिया। तब बाबा कहते हैं ना, लव योर एनिमीज, दैट इज व्हाट इट मीन्स। यू हैव नो एनिमी, यू हैव नो एनिमी। एनिमी मात्रम अविद्या। हाँ जी, दिलाराम से मिल गए। ये शब्द हमारे डिक्शनरी में नहीं है, एनिमी। इसको किसी ने पूछा, सो डू यू लव योर एनिमीज? मैंने कहा, आई हैव नो एनिमी। तो उन्होंने कहा, आपके अंदर का भी जो है? मैंने कहा, वो मेरे एनिमी नहीं है। वो विष्णु के ऊपर जैसे वो बन जाते हैं ना बेड, सेवाधारी है वो मेरे एनिमी कोई नहीं है। आई हैव नो एनिमीज। बाबा का कोई एनिमी है? नहीं, तो मेरा भी नहीं है। बाबा क्यों शुरू शुरू में ये भाषा यूज करते हैं? ताकि मैं आत्मा उससे अलग हो जाऊं। क्योंकि ना पहले मैं ना उसको ना मैं एनिमी देख पा रही थी, ना मैं उसको दोस्त देख पा रही थी, मैं उसका स्वरूप बनकर जी रही थी। तो इसलिए बाबा बोलते हैं, नहीं बच्ची, उससे थोड़ा अलग हो। इसे साकार मुरली में अब ज्यादा सुनेंगे ये शब्द, हाँ, अव्यक्त मुरली में नहीं सुनेंगे शब्द एनिमी वाला। साकार मुरली में थोड़ा ये सुनते हैं। तो वो थोड़ा अलग करते हैं बाबा उसको हमसे, बोल के भी, एनिमी बोल कर भी वो थोड़ा सा हमसे अलग करता है। फिर आप देखेंगे थोड़ा थोड़ा लास्ट लास्ट में जो बाबा की मुरलियां आने लगी, उसमें बाबा ने बोला, माया भी तुमको सिर्फ फेयरवेल बिड करने आई है। सेवाधारी है वो तुम्हारी। ब्लेसिंग में एक था, एक बहुत ब्यूटीफुल ब्लेसिंग थी, उसमें बाबा ने ये बोला था, विष्णु के रूप में वो तुम्हारी सेवा करने आई है, दोस्त है तुम्हारी वो, दुश्मन नहीं है। तो ये दोस्त और दुश्मन के भी शब्द से हम बाहर, हम क्या, एब्सोल्यूट सेवाधारी। सेवाधारी, न दोस्त न दुश्मन, सेवाधारी, है ना। ये है ना, जिसने इसको बहुत क्लियरली देख लिया ना कि आई हैव नो एनिमीज, वो दुखी हो ही नहीं सकता है संगम युग में, हो ही नहीं सकता। वो कर्मातीत अवस्था में जिएगा जीवन को। तभी 3 प्रकार के, जो बाबा बोलते हैं ना, 3 प्रकार के मौत हैं। एक मौत है जो दूर से बोलता है, हाँ ठीक है, बहुत सुंदर फ्लेम है, बहुत अच्छी, बहुत सुंदर है, बहुत सुंदर है, बहुत सुंदर है, केयरलेसनेस। दूसरी मौत है जो चारों तरफ घूमती रहेगी, घूमती रहेगी, घूमती रहेगी, घूमती रहेगी, एफर्ट करेगी, बहुत एफर्ट कर रही है, पर उसको वो अग्नि क्या लग रही है, दुश्मन। क्या लग रही है उसको वो अग्नि? कहीं मैं जल नहीं जाऊं, मैं मर नहीं जाऊं, दुश्मन लग रही है, डर रही है, घूम रही है, पता तो है उसको, पर उसको अंदर जाने में डर लग रहा है।
है ना? क्या बोलते हैं मौत को हिंदी में? फायरफ्लाई नहीं, बाबा का एक शब्द है इसके लिए, पता नहीं क्या शब्द है, पता नहीं मुझे। जुगनू, फायरफ्लाई, बाबा एक शब्द यूज करते हैं, परवाने 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 परवाने। यस यस। हम्म तो जो क्षमा के ऊपर वो परवाने ना, उसको वो अग्नि दुश्मन लगती है, वो घूमता ही रहता है उसके अराउंड, पता सब कुछ है तो घूमता रहेगा घूमता रहेगा। और तीसरे हैं, अरे जलने में ही तो सब कुछ है, मिलना तो मुझे वही है जब मैं जलूंगी, वहां अंदर मर्ज्ड, फायर में मर्ज्ड। फिदा, फिदा बिल्कुल, परवाने फिदा अग्नि में। और मरना मतलब एक भी मेरा कोई दुश्मन नहीं है, रावण कुछ होता ही नहीं है, इल्यूजन है। झूठी माया, झूठी काया, झूठा सब संसार, इल्यूजन है। तो किस इल्यूजन से आप एनिमी बना रहे हो? हम्म, बताएं। हम्म, यू हैव नो एनिमीज। Unconditional loving presence is who you are. वो है आत्मा जो फिदा हो चुकी है क्षमा पर, वो परवाना है ना? तो वहां बाबा बोल रहे हैं, वहां महान आत्माएं माँ बाप होंगे, यहाँ परमात्मा माता पिता है। कितना ब्यूटीफुल डिफरेंस है ये। परमात्मा माता पिता है, प्रेम का सागर। मुझे दो ही चीजें बाबा की सबसे सुंदर लगती हैं, परमात्मा प्रेम का और सत्यता का सागर है, ओशन ऑफ लव एंड ओशन ऑफ ट्रूथ। उसमें सब कुछ आ जाता है मुझे आत्मा के लिए। ज्ञान भी बाद में, पहले सत्यता, फिर उसका ज्ञान सत्य लगता है, और फिर उसका ज्ञान जब सत्य लगता है तो अपना प्रेम का स्वरूप जागृत होता है। तो मात पिता टीचर सब कुछ है ना? तो हम यहाँ पे खत्म करते हैं, है तो आगे भी बहुत सारे ब्यूटीफुल पॉइंट्स, 18 पॉइंट्स हैं। ओके। हम्म, Yeah. हाँ Um, जी, shall we take Praveen first? हाँ जी, उनका hand raise. हाँ जी। आप अनम्यूट कर सकते हैं ब्रदर। या ओम शांति दीदी। एक्चुअली कल हमारा बात हुई थी एम्ब्रेस ऑल द नेगेटिव फीलिंग्स या कुछ भी उसके कॉन्टेक्स्ट रिलेटेड। मैं एक स्लोगन, आई थिंक परसों का स्लोगन था वो, मन बुद्धि को कंट्रोल करने का अभ्यास हो तो तब सेकंड में विधेयी बन सकते हैं। जब मैंने ये सुना, इस आत्मा ने सुना, तो हमेशा मेरे मन में वो पिक्चर आता है, जैसे 5 घोड़े के ऊपर जो श्री कृष्ण का दिखाते हैं ना, उसके ऊपर राज्य करना है, कर्मेंद्रिय के ऊपर। सो मन बुद्धि को कंट्रोल करने का अभ्यास हो तो सेकंड में विधेय बन सकते हैं। तो मेरा अंडरस्टैंडिंग ये है, आप कुछ इसमें व्हाट इज एग्जैक्टली दैट मीन्स। अच्छा, हमने इसके ऊपर क्लास की थी कि नो कंट्रोल इज कंट्रोल, लव एंड लॉ। तो पहले love and power, right? Only from the place of truth and love can you truly be honest about आपके मन में क्या चल रहा है। सिर्फ आपकी अपनी सत्यता की सीट में बैठकर ही अपने 100% ऑनेस्टी, सच्चा दिल हो सकता है ना? इसलिए बाबा ये भी कहते हैं ना, सच्चे दिल पर साहिब राजी। तो मैं अपने उस डिटैच्ड स्वरूप में होंगी तो मैं लविंग हो सकती हूँ, डिटैच स्वरूप में होंगी तो लव से अपने आप ही कंट्रोल करना नहीं पड़ेगा, वो आपके अंदर मर्ज होना चाहेंगे परवाने, है ना? अंडरस्टूड दीदी, थैंक यू, अंडरस्टूड, आई गॉट इट।
है ना, सेवा में भी हम यही बोलते हैं ना, सेवा कोई आके करना चाहे। In short, just by sitting in our own real self and just observing our thoughts and whatever in buddhi, whatever everything, it will automatically get controlled. No need to हाँ do separate purusharth. हाँ, एक्चुअली में इसको ये ना, ये एक दिन मे बी मेडिटेशन के दिनों में हम ये देख सकते हैं कि कैसे हमको इसको देखना है 3 लेवल्स पे, कैसे हम इसको देखेंगे। हम मेडिटेशन में, अब आप बोल रहे हैं तो हम उसमें ये कर सकते हैं, Okay, thank you. है ना। बड़े फ्लूइड है हमारा माइंड यहाँ पे, वो क्या बोलते हैं, फ्लेक्सिबल है। अगर आपने कोई आइडिया दिया तो ले लेते हैं ठीक है। जी तो ओम हम वो ले शांति। लेंगे। हाँ जी ओम शांति दीदी। जी। दीदी मेरा क्वेश्चन अलग ही कॉन्टेक्स्ट का है, आज का नहीं है कुछ भी। कल किसी सिस्टर ने शायद बोला था, ध्यान नहीं किसने, कि आउट ऑफ केयरलेसनेस, जैसे जो कल शायद बात चल रही थी कि कर्मों में भी आ रहा है, अगर फिर भी आ गया हमारे तो हम जैसे वो निकल जाते हैं मक्खन से बाल की तरह, लेकिन आउट ऑफ केयरलेसनेस ना हो वो। हाँ तो जी फिर आपने कहा था इसको कल डिटेल में बताएंगे, तो कल से ना बहुत वेट चल रहा है मन में कि ये इसका डिटेल समझना है, ठीक है। और अभी मतलब अभी का इंस्टेंट अनुभव ऐसा हो रहा है कि पूछते हुए अंदर वो पर्सन माइंड बहुत डर रहा है, हाँ हाँ पूछने नहीं दे रहा, सच में बहुत उसको साक्षियों के पूछ रही हूँ, कोई बात नहीं, वो डर रहा है कि तू उस कैटेगरी में आ गई तो, हाँ, कि लेबल कर दिया तो हाँ, कि तू एक्चुअली में उसमें फॉल तो नहीं कर रही है। तो अभी बहुत सेंसेशन, मतलब हार्ट बीट ऐसे हो रहा है, बहुत पंप और सब कुछ, लेकिन बस वही था कि जो भी है। तो आप अभी जीता जाता एग्जाम्पल हो, केयरलेसनेस नहीं है इसका जीता जाता एग्जाम्पल हो आप अभी है मतलब ना। अभी भी हार्ट बीट हो रही है, Careless- बहुत स्ट्रॉन्ग हार्ट बीट है हाँ दीदी। और वो बहुत हिम्मत करके ये क्वेश्चन पूछ रही हूँ, क्योंकि वो बहुत डरा रहा है, मन एक तरफ से दिख रहा है, लेकिन उसको बहुत ये देख के कि हाँ ये मैं नहीं हूँ, डरने दे इसको जो भी है, और हाँ, जो भी है अगर अब कुछ है अगर आप पार्ट। केयरलेस होते तो ये फीलिंग को दबाकर कहीं रख लेते, बोलते सब अलग से पूछ ले, बाद में कर लेंगे थोड़ा, है ना। इसमें क्या गलत है, लेकिन प्राइवेट। इसमें अब दीदी थोड़ी सी और आप इसको समझा दीजिए कि कैसे इसको और किया जाए चेकिंग। हाँ, चेकिंग यही है ना कि आप अपना अटेंशन, आत्मा का अपने अंदर इंटरेस्ट है, बिल्कुल एकदम 100% इंटरेस्ट आत्मा का अपने सत्य में और बाबा के सत्य में, राइट। ये इंटरेस्ट नंबर 1 है आपका। अब आपको एक एक चीज दिखेगी माइंड के अंदर की केयरलेसनेस, है ना। माइंड किसी भी चीज को देखकर उसमें इमर्स्ड हो जाता है, राइट। बाहर की कोई भी चीज देखेगा माइंड उसमें इमर्स्ड हो जाता है, उसको टाइम नहीं लगता है। ये 5 कर्मेंद्रियां है ही इसीलिए कि हमको वो कॉन्ट्रैक्शन का एक्सपीरियंस हो सके, है ना। ये तो मेन पर्पस है केयरलेसनेस का। अब मैं आत्मा जितना बाबा के साथ हूं, जिस सेकंड रियलाइज भी हुआ कि मेरा माइंड इमर्स था और मैं आत्मा माइंड में इमर्स हो गई थी, तो केयरलेसनेस क्या होगी, मैं गिल्ट, आई शुड नॉट हैव, व्हाई डिड आई, बीट करना अपने आप को, गिल्ट में जाना, मतलब संपूर्ण समर्पण नहीं है। तो गिल्ट भी आ रहा है, डंडा भी पीट रहे हो आप अपने आप को। हमने कल ये भी बोला था, धर्मराज का डंडा मीनिंग क्या, केयरलेसनेस ही है ये। धर्मराज का डंडा मीनिंग क्या, एक्चुअली बाबा यही डंडा डाउट था कि कहीं इस, मतलब जो हम एकदम से आउट हो जाते, दिनेश एक मिनट रुकना, जो कि एकदम इस से हम आउट हो जाते हैं ये सोच के कि कोई बात नहीं, मेरा सत्य नहीं चेंज हो रहा, कहीं ये कोई बीच में केयरलेसनेस मिक्स तो नहीं हो रही है, ये एक माइंड का चेक करना डाउट, था। हाँ ये माइंड का जो डाउट है, कहीं केयरलेसनेस मिक्स तो नहीं हो रही है। अब इस संकल्प को भी मैंने अपना बना लिया तो केयरलेसनेस है। नहीं वो तो इसके साथ दीदी ऐसे ही चल रहे हैं अलग होके कि ये कर रहा है, लेकिन जब ये हाँ क्वेश्चन कल क्लास में आया ना, तो ये था कि हाँ इसको एक बार चेक करना चाहिए। हाँ, अब जैसे किसी एक सिस्टर ने कल एक्चुअल में इंग्लिश क्लास में ये शेयर किया कि, और मुझे पता है उनकी प्रैक्टिस क्या है, राइट, क्योंकि उनका वो शेयरिंग चलता है, बताती हैं वो। तो उन्होंने कहा कि आज पता नहीं क्या हुआ, अपने आप ही शब्द मुंह से निकल गए।
मैंने बोलना नहीं चाहा पर वो निकल गए। मैंने कहा आपके केस में वो केयरलेस नहीं थी, है ना, नहीं थी वो, है ना। हम 3 तरह के हमने स्टेप्स शेयर किए थे फिर उसमें। एक होता है ऑटोमेटिक, जिसमें हम शूद्र भान में आते हैं लाइफ में, और शूद्र भान में जब आते हैं तो हम उसका स्वरूप होते हैं, है ना, स्क्रिप्टेड माइंड का। दूसरा होता है जब हम आते हैं तो हम ज्ञान लेते हैं, उसके बाद एक बहुत अपटाइट सिचुएशन, मुझसे कोई गलती ना हो जाए, मैं कहीं केयरलेस ना हो जाऊं, मुझसे ये ना हो जाए, मुझसे वो ना हो जाए। वो होती है सेकंड लेवल ऑफ सटल्टी, है ना, सूक्ष्मता, सेकंड लेवल। उसमें डर रहता है एक गलती ना होने का, अपटाइट सिचुएशन होती। हाँ, थर्ड होता है जिसमें आत्मा, बाबा का जो दृष्टि है, बाबा की जो देखने की वृत्ति स्मृति है, वो मेरे लिए नेचुरल है। तो उसमें मुझे माइंड के ये दोनों सूक्ष्म रूप साक्षी होके दिखते हैं। दीदी तो सेकंड और थर्ड के बीच का भी कुछ है? सेकंड और थर्ड में मान लीजिए उनके मुंह से निकल गया कुछ, दैट वाज पार्ट ऑफ द ड्रामा। नहीं मतलब जो आपने सेकंड लेवल बताया कि अपटाइट है, बहुत डर है कि कुछ ना हो जाए, ये नहीं है, इससे तो हट गए। लेकिन हाँ, थर्ड आपने बोला नहीं, नेचुरल लगती है अभी बाबा आपने की बोला ना इससे दृष्टि। हट गए, नहीं पर दिखा ना थोड़ा वो, कि मतलब मुझसे उसमें कहीं नहीं गलती ना फंसते हो जाए। कि हाँ, नहीं, हाँ जी, मुझसे, अच्छा जो मैंने आपको क्वेश्चन किया अभी, हाँ ओके हाँ हाँ। ओके हाँ, देखो वो सूक्ष्म में कहीं वो अपटाइट का संस्कार था, कहीं मुझसे कुछ ओके। होता है, मुझसे कोई गलती नहीं है, बट दैट्स ओके, इट्स अ गुड थिंग, इट्स नॉट अ बैड थिंग, इट मीन्स देयर इज सम डीप डिजायर टू बी योर ट्रूथ, इट्स अ जैसे भी गुड आपने थिंग। जो नेक्स्ट बोला दीदी कि वो नेचुरल लगता है बाबा वाला, लेकिन बाबा अभी का संस्कार मन, नेचुरल है। हाँ बाबा वाले को आत्मा लेती है, उसको पहनती है, उस वार्डरोब को यूज करती है, लेकिन कहीं ना कहीं मन उसको झूठ दिखाता है कि झूठ तू दिखा, फेक कर हाँ रही है, हाँ कि जी, नहीं ये झूठ है तेरा सत्य तू इसको फील नहीं हाँ। कर रही है, तू इसको तो मानती उसमें, नहीं है, लेकिन सिर्फ हाँ, पर कर रही है, उसमें वो क्या नेचुरल नहीं है, लगता अभी। हाँ, पर अभी कभी हो जाएगा वो भी, डोंट वरी, वो भी तो हो जाता है। हाँ जी, मैं इसलिए पूछूं इन दोनों के बीच की स्टेज भी ये उसी की पहली वाली स्टेज में आता होगा ये? आप उसको बोल सकते हो बैंग एंड ऑफ द सेकंड स्टेज, मतलब वो सेकंड स्टेज का लास्ट फेज थोड़ा है। सा, हाँ जी हाँ, वही। सेकंड सटल्टी का लास्ट फेज है ना। तो कोई बात नहीं, वो भी आप उससे भी साक्षी रहेंगे ना, तो वो भी जाता रहेगा, है ना। और और कभी मुंह से किसी के प्रति निकल भी गया तो आपको एकदम से पता चलेगा कि जो इतना अटेंशन रख रही है आत्मा, जैसे आप भी पूरा अटेंशन रखते हैं, मुझे पता है, तो अब अगर आपका वो थोड़ा सा इधर से निकल भी गया, मान लीजिए वंस इन अ ब्लू मून निकल भी गया, आपको पता है वो ड्रामा का सीन में फिक्स था, वो अंदर से एक फीलिंग होगी, वो फिक्स था, मेरा हाँ सत्य बस मैं, इस जैसे ये अगर कुछ दो और। चार बार फ्रीक्वेंट हो जाता है ना दीदी ये वाला पार्ट, ये वंस इन अ ब्लू मून वाले में तो इजी, बाई चांस ऐसा लगता है 2 4 बार जल्दी जल्दी हो गया तो लगता है तू हाँ, केयरलेस की तरफ शिफ्ट तो नहीं कर रही है कहीं? तो मतलब तो ये हुआ इसलिए कि फर्स्ट टाइम जब हुआ तो मैं पूरी तरह से एकदम से उस अपने अटेंशन को निकाला नहीं, कहीं ना ना कहीं कहीं एक सटल फीलिंग कोई रह पहचान। गई, इससे मैंने आइडेंटिटी बनाकर उसको वापस सेकंड थर्ड फोर्थ फिफ्थ एक ही दिन में, है ना। तो वो फिर लिंगरिंग फीलिंग से मैंने कहीं अपनी आइडेंटिटी बना कर रखी हुई थी, है ना, दैट इज ऑल, बट जैसे दैट्स ओके। एक सारा दिन ये इच्छा लगा लो इसको कि हाँ अटेंशन रहनी चाहिए, अटेंशन रह, ये जरूर सारा दिन एक रहता है कि हाँ अटेंशन रहनी चाहिए, तो इसको हाँ, क्या बोलेंगे दीदी? अटेंशन रहनी चाहिए, नहीं, अटेंशन तो मेरा पावर है ना, हाँ ये ये भी मन नेचुरल होना का, चाहिए ना, मतलब ये भी तो, लेकिन अभी कहीं ना ये कहीं होना कॉन्शियसली। चाहिए वाली बात जो है ना, इट शुड बी लाइक दिस, ये भी माया माइंड, स्क्रिप्टेड माइंड का थॉट है, ये है ना, बहुत इंपॉर्टेंट है। इसलिए ना हमने ना एक बार पता नहीं किस क्लास में, मुझे याद नहीं रहता है किस क्लास में क्या बोला था, पर ये है कि हमने ये कहा था कि
एकदम से। इट शुड बी और इट शुड नॉट बी सम, ऐसे आपने कल बोला था शायद मॉर्निंग क्लास में, ऐसा कुछ अच्छा, नहीं होता हाँ, इट कि शुड ये बी, लैंग्वेज इट शुड नॉट बी वाली भाषा जो है, भाषा नहीं ये है आत्मा की। उसको आप साक्षियों के देख, क्योंकि माइंड को बहुत डिसिप्लिन और बहुत वो कोड़े खाकर ठीक होने की आदत है ना। भक्ति मार्ग में कोड़े खूब खाए ना, तो कोड़े खाकर ठीक होने की आदत है। पर अब आत्मा जो कि अनकंडीशनल लविंग प्रेजेंस है, वो देख रही है साक्षी होकर मन को, जैसे कि एक डिसिप्लिन करूं, डिसिप्लिन डिसिप्लिन, विच इज फाइन, विच इज वेरी गुड। डिसिप्लिन इज अ गुड थिंग फॉर द माइंड, इसीलिए बाबा इतनी सारी ड्रिल्स देते हैं हमें। पर देयर कम्स अ टाइम व्हेन आपको अपना वो अनकंडीशनल लविंग नेचर पता है, जिसमें ऑटोमेटिक डिसिप्लिन होगा माइंड का। मजा तो खैर उसी में आएगा दीदी, हाँ, चाबुक मार मार के किसी को सिखा दिया तो क्या सिखाया वो घायल हो चुका है बेचारा, है ना, वो दर्द प्यार में से है, वो कोई रो बात रहा मान ले तो है ना। रियल तो पावर तो वही है, प्यार से बात मान लो मन। इसलिए हम स्टार्ट बनना है से नहीं करते, हम स्टार्ट करते हैं आई ऑलरेडी एम परफेक्ट। एक्चुअली में हमने जो कल मुरली पढ़ी थी ना समर्पण भाव में, उसमें यही है। हाँ जी, इसलिए मुझे वो मुरली आज पढ़नी थी, पर अभी आज ये टचिंग होती है मॉर्निंग क्लास में सुन लिया, सुना था जो आज। मॉर्निंग मुरली पढ़ी थी हमने। उसमें यही था कि समर्पण भाव मीन्स परफेक्शन की अंडरस्टैंडिंग क्या है। परफेक्शन की अंडरस्टैंडिंग है संपूर्ण समर्पण। तो ही आप कर्मातीत अवस्था में रहते हुए आप जीवन को जी रहे हैं, तो आपके लिए दादी ब्रह्मा बाबा और दादी की तरह जी रहे हैं। और नहीं, मैं परफेक्ट पर्सन बन रही हूं, मेरा परफेक्शन बढ़ रहा है, दैट मीन्स माइंड इज डूइंग द पुरुषार्थ। मैं परफेक्ट होती जा रही हूं, मैं चेंज होती जा रही हूं, आई एम बिकमिंग मोर एंड मोर परफेक्ट, माइंड इज डूइंग द पुरुषार्थ। क्योंकि जैसा भी आपने बोला एनवी वाली बात कि मेरा कोई दुश्मन है ही नहीं, या हाँ, फिर हम कोई पूछता है कर्मातीत को लेके या किसी बात कि आप कैसे हो तो बाप समान हूँ, तो अभी कहीं ना कहीं किसी ने कोई पूछता है, अगर हमारे भी पार्ट में कुछ ऐसा होता है, वो माइंड की कमेंट्री की वजह से, उस कन्विक्शन से बोला नहीं नहीं बोल, जाता सामने वाले को। हाँ तो जी, इसमें इसको कैसे देखते हैं, मतलब ये यही कोई बात डाउट नहीं हम है, उसको, यही केयरलेसनेस है। क्योंकि ऐसा क्लास में कई बार कोई क्वेश्चन ऐसा आ जाता है या कोई पूछ लेता है, तो आत्मा देखती है उसको साक्षियों के, लेकिन वो सबके सामने मुंह से नहीं बोल पाती कुछ, हाँ, या तो अपने आप हाँ, को हाईलाइट नहीं करना चाहती, डरती है उस बात से भी हाँ, कि ये कि सब कहीं न क्या, सोचे कि इसमें कहाँ है, अभी कर्मातीत कहाँ से हो गई। कहाँ, मैं तो आत्मा यही कहती हूँ, कोई मुझे पूछता है ना आप कर्मातीत हो गए, हाँ, मैं आत्मा कभी कर्मातीत नहीं थी, ऐसा तो कभी था ही नहीं। उल्टा और ऊपर से ये सत्य है, मैं कभी कर्मातीत नहीं थी, ऐसा तो कभी हुआ ही नहीं। लेकिन आपके पार्ट से तो वो रिफ्लेक्ट भी हो रहा होगा ना, हमारे पार्ट से अगर रिफ्लेक्ट नहीं हो रहा तो देखो, हमारे पार्ट की 100% एक्सेप्टेंस, 100% एक्सेप्टेंस। मैं तो हूं ही कर्मातीत। अब मैं अपने मन को रिफाइन होता हुआ देख रही हूं। मेरा माइंड में फ्लक्चुएशंस है, ऊपर नीचे है, पर वो उसका नेचर है, वो भी खराब नहीं है। इट्स नॉट अ बैड माइंड, वो उसका नेचर चल रहा है ऊपर नीचे का, है ना। जैसे ये समझ में तो आ रही है दीदी, लेकिन इस कन्विक्शन से किसी दूसरे को बोल पाना, तो इसमें अपने ऊपर डाउट है या इस अंडरस्टैंडिंग पे डाउट है या क्या चीज है? माइंड ही कहीं ना कहीं लेकर बैठा है। आप आत्मा कहीं ना कहीं माइंड का स्वरूप बनकर बैठी हो, थोड़ा कहीं। मतलब तो बोलना चाहिए, होना चाहिए वो अथॉरिटी से कि ये वर्ड हम कन्विक्शन बोल है, सकें बात। चाहिए तो है ही नहीं, ये तो है ही। मतलब ये तो सत्य है ही आपका, फिर वो है माइंड ना। कहता है भी थोड़ी तू प्रैक्टिस कर ले थोड़ा टाइम, उसके बाद बोली टाइम और अच्छे से प्रैक्टिस पहले कर ले। एंड पहले प्रैक्टिस इज नॉट अ बैड थिंग, प्रैक्टिस आपको प्रैक्टिस लेसनेस की तरफ, कम से कम प्रैक्टिस की जरूरत पड़ रही है। आपका अटेंशन ज्यादा से ज्यादा अपने आप होता जा रहा है ना। तो इसलिए हमको तो ये लगता है, कोई पूछता आप कर्मा, मैं कब नहीं थी, आप भी कब नहीं थे, हम दोनों ही हमेशा कर्मातीत रहे, सारी ही आत्माएं कर्मातीत हैं। उस स्मृति और में एक्चुअली रहना
आपके नाम के अलावा तो कोई दूसरा मतलब हमने वहां पे सीखा है ऐसा, या तो ये आता है कि रिनी सिस्टर से सीखा हमने ये एक, शायद इसके अलावा कोई दूसरा बंदा उनको बताने के लिए भी नहीं है मेरे पास। मतलब हमारे इस प्लेटफॉर्म के अलावा और तो दीदी कोई है कोई नहीं जो ऐसे बोल और रहा भी है, नहीं है, कोई तो भी ऐसे बोल रहा है कैसे तो मानूं? वो आपका अब अनुभव, वो आप अपने आप में तो है, सामने वाले को कन्विंस करने के लगता है तुझे क्या पड़ गया, उसको सोचने से सोच रहा है, तू अपने में खुश है ना, तू कर ले जो कर रही है। That is why बाबा हमें बोलते हैं अपने आप को देखो और बाबा को देखो, न भाई को देखना न बहन को देखना। घोड़े के जो होते हैं ना ब्लिंकर्स, उसको लगा लो। मैं आत्मा और परमात्मा, और मैंने देखा है अपने अनुभव में, जितना मैं आत्मा अपने आप को परमात्मा की नजर से देखती हूँ, एक्चुअली मुझे लगता है मैं कब नहीं थी कर्मातीत। वो तो हाँ, ऐसे अब इस मोमेंट में भी चेक कर लेंगे तो एक सेकंड में यही सत्य है ही, और लगता भी है। बिल्कुल। अब इसका मतलब ये नहीं कि मेरे मन के अंदर ऊपर नीचे नहीं होता है, एब्सोल्युटली होता है। किसने कहा नहीं होता है? होगा, वो नेचर है माइंड का। पर पहले से कम हुआ? एब्सोल्युटली कम नहीं, बहुत कम हुआ। क्या उस दौरान बीच में कभी एक्शन में नहीं आया? ऑफ कोर्स आए, कभी कभी एक्शन में भी आया। उसकी फ्रीक्वेंसी कम हुई? बिल्कुल कम हुई। पर क्या मेरी कर्मातीत स्थिति कभी भी हिली? मैं चेंज हुई? नेवर, कभी भी नहीं हुई। ये सत्य। अब किसी की सुनने की उसके बाद जरूरत नहीं, परमात्मा की सुन ली बस, सब कुछ। अब मेरे अंदर सबके प्रति सिर्फ प्यार ही होगा। जिसको जो समझना है, ये अपने आप को पता नहीं क्या समझती है, तो अपने आप को ये, मुझे कोई फर्क ही नहीं पड़ता है, किसको जो सोचना है सोचे, मुझे मतलब फर्क ही नहीं शायद पड़ता। इस बात से भी डर लगता है कि वो मेरे के बारे में ऐसे सोचेगी, इसलिए हाँ नहीं मुंह जी, से हाँ बोल जी, रही। ये माइंड को लगता ये भी डर है ना, फिर वो सोचेंगे हमें ईगो, है। या हम अपने आप को पता नहीं क्या समझ रही है, हाँ, या यही आज इतनी क्या बड़ी हो समझ रही गई। है, तो अपने आप को जयंती दीदी और ब्रह्मा बाबा और दादियों से भी ऊंची समझती है, तो अपने आप को। जिसको जो सोचना है सोचे, मुझे क्या फर्क पड़ता है, मुझे इंटरेस्ट नहीं। वो उनके डायलॉग, उनके उनका भी वो सत्य नहीं, मुझे उनका तो उनका भी कर्मातीत स्मृति पता है। ये लाइमलाइट में आना भी जरूरी है दीदी, मतलब चुप भी रहा जाए तो। देखो मन कैसे बोल रहा है, चुप ही रहूं, बोलूं ही नहीं तो फिर प्रोटेक्ट रखूंगी इसको है ना। ऑफ कोर्स हो सकता है किसी किसी एनवायरनमेंट में हो सकता है चुप रहना ही राइट रिस्पॉन्स हो, हमें नहीं पता। पर वो आपको चेक करना होगा, मेरे अंदर मैं डर को प्रोटेक्ट कर रही हूँ या एक्चुअल में चुप रहना ही राइट रिस्पॉन्स है। अगर डर को प्रोटेक्ट कर रही हूँ तो चुप रहना राइट रिस्पॉन्स नहीं है। पर अगर मुझ में कोई डर नहीं, पर मुझे लग रहा है अभी ये मौका ही नहीं है, राइट टाइम नहीं है कुछ बोलने का, तो देन डोंट स्पीक। चुप रहने के भी पीछे रीजन क्या है? अगर भय है देन इट्स अ डिफरेंट थिंग, तब तो मैं जरूर बोलती हूँ। और मुझे लगता है नहीं, देयर इज नो नीड टू डिफेंड आर्ग्यू, जरूरत नहीं। वो उनका अपने लिए उनकी जगह राइट है, मैं अपनी जगह राइट हूँ। उनकी अपनी एक रिकॉर्डिंग, मेरी अपनी एक रिकॉर्डिंग है। मुझे मुझे क्या मतलब है? मुझे किसी को कुछ सिद्ध नहीं करना, कुछ प्रूव नहीं करना। अगर उस स्मृति से मैं कुछ भी नहीं बोल रही, देन डोंट स्पीक, देन जरूरत नहीं है बोलने की। तो वो देखो कितना बाहर से एक ही है, पर पीछे उसका डिपेंड रीजन करेगा उसके बड़ा पीछे क्या है। क्या सिचुएशन। सही बात। बहुत या सूक्ष्म रीजन। थैंक यू। वेरी गुड, वेरी गुड। बाकी रितिका, शुभांति, किरण, आप मुझे फोन कर सकते हैं, है ना? ओके। ओम शांति। ओम शांति। थैंक यू बाबा।